नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर बिहार पुलिस अब एक्शन मोड में आ गई है। लिहाजा तरह तरह से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बिहार के डीजीपी लगातार एक्टिव मोड में चल रहे हैं। वो लगातार तरह तरह के नियम और इस तरीके के स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं जिससे जो आपराधिक मामले हैं वो कम हो। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अगर स्पीडी ट्रायल के जो मामले हैं उसमें कोई पुलिसकर्मी या कोई भी जो प्राइवेट या सरकारी जो गवाह होते हैं, अगर वो समय पर या कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। खास करके उन्होंने पुलिसकर्मियों को ये सख्त निर्देश दिया है कि अगर आप इस तरीके के जो महत्वपूर्ण मामले हैं जिसमें अगर आप समय पर कोर्ट में पेश नहीं होते हैं, जिससे जो स्पीडी ट्रायल का जो मुकदमा है उसमें जो है दिक्कत होती है और कहीं ना कहीं वो प्रभावित होता है, न्याय मिलने में देरी होती है पीड़िता को। लिहाजा उन्होंने तैयारियां शुरू कर ली हैं और उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को अब समय पर कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। अगर वो समय पर पेश नहीं होते हैं उनकी सैलरी बंद कर दी जाएगी, उनको सैलरी जो महीने की भत्ता मिलती है वो नहीं दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ा जो है कदम माना जा रहा है जिस तरीके से बिहार पुलिस कदम उठा रही है। और अगले कुछ महीनों में बिहार में विधानसभा के चुनाव भी हैं, लिहाजा सरकार के ऊपर भी प्रेशर है। और लगातार अगर हम बात करें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव भी काफ़ी एक्टिव मोड में हैं और तेजस्वी यादव लगातार हमले कर रहे हैं। वो चाहे किसी भी रूप से वो राजनीतिक मुद्दे हों या क्राइम के मुद्दे हों, चाहे भ्रष्टाचार के मुद्दे हों, उन्होंने पिछले कई दिनों से बैक टू बैक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सरकार की जो है छीछा लेदर कर रहे हैं। सरकार पर इस तरीके से हमला कर रहे हैं कि सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा है। और अब जो है बिहार पुलिस एक्टिव मोड में दिख रही है, तो ऐसा माना जा रहा है कि बिहार सरकार के ऊपर जो प्रेशर है इसलिए बिहार पुलिस भी इस तरीके से कदम उठा रही है ताकि जो भय का माहौल है जो पिछले कुछ महीनों से जो बढ़ा है क्राइम बिहार में, क्योंकि चुनाव है तो सरकार की भी जो है जिम्मेवारी बहुत बड़ी हो जाती है। आपको हम पूरी खबर जो है वो विस्तार से बता रहे हैं कि किस तरीके से डीजीपी जो है विनय कुमार उन्होंने ये निर्णय लिया है। जो गवाह हैं वो गवाही के अभाव में जो स्पीडी ट्रायल के मामले जो हैं उस पर अब वो लटका नहीं सकेंगे। बिहार पुलिस स्पीडी ट्रायल के लिए जो अपराध जो उसमें दर्ज किया जाता है उस मामले के लिए जो है अब बहुत ही ज़बरदस्त ये सिस्टम बना रही है। इसमें गवाह चाहे निजी हो या सरकारी यानी कि उसमें जो पुलिसकर्मी या जो सरकार के लोग शामिल हों उन्हें हर हाल में गवाही के लिए कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। किसी केस में पुलिसकर्मियों को गवाही देने के लिए एक खास वेबसाइट के माध्यम से बिहार पुलिस समन के माध्यम से बुलाया जाएगा। इस मामले में डीजीपी विनय कुमार का कहना है कि गवाहों के ससमय जो कोर्ट में पेश ना होने की वजह से जो ट्रायल के मामले में जो दिक्कतें आती हैं, लटक जाती हैं, न्याय नहीं मिलता, उन्हें पुलिसकर्मियों के जो है समझना पड़ेगा। और इसलिए जो है बिहार पुलिस के डीजीपी ने ये निर्देश दिया है ताकि जो दिक्कतें हैं, जो न्याय मिलने में जो समय लगता है वो समय कम किया जाए और पूरा का पूरा जो सिस्टम हो वो अच्छा हो और जो क्रिमिनल्स हैं उनमें एक भय का वातावरण हो। डीजीपी विनय कुमार ने उन्होंने बोला कि जिस तरीके से जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं वो समय पर पेश नहीं होते, वो अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर ऐसा हुआ तो हम जो कर्मियों का जो वेतन है, जो पुलिस के जो सैलरी मिलती हैं उनको हम बंद कर देंगे। जो डीजीपी हैं उन्होंने कहा है कि 2004 के मुकाबले 2024-25 में अपराध के आंकड़े काफ़ी हद तक घटे हैं। उन्होंने दावा किया कि यदि वर्तमान सामाजिक, आर्थिक और जो जनसंख्या जो बढ़ने के संदर्भ में अगर हम बात करें तो आंकड़ों का अगर विश्लेषण किया जाए तो अपराध में गिरावट माना जा रहा है। और पुलिस का जो है अब बिहार पुलिस के जो डीजीपी विनय कुमार है उन्होंने कहा है कि बिहार को जीरो जो है क्राइम स्टेट हमें बनाना है, जीरो बिल्कुल जो है नो क्राइम वाला स्टेट हमें बनाना है। तो ये आगे देखना होगा कि किस तरीके से बिहार पुलिस जो है अपने कामों में सफल हो पाती है, क्योंकि कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। बहुत लोग आए और बहुत लोग कह के चले गए जिस तरीके से, लेकिन हाँ, सुधार अगर सही से जो है जो नियम है, जो कानून है उसको सही से अगर इम्प्लीमेंट किया जाए, सही से अगर उसको लागू किया जाए तो ज़बरदस्त सुधार तो देखने को समाज में मिलता ही है, अपराधियों में भय होता ही है। लेकिन आगे कुछ सवाल और भी रहेंगे। अगले जो है हम कुछ इस तरीके से अगर कुछ खबर आती है तो और हम आपको अपडेट करेंगे और हमारे साथ आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान।
जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री